हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको पता है कि जो हिंदी का मेरा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम आपके पहला टॉपिक वर्णमाला, फिर दूसरा आपका संज्ञा से अव्यय तक जो टॉपिक चल रहा था उसमें संज्ञा और लिंग का आपका जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। फिर हम आपको क्रिया के बारे में बता रहे थे। क्रिया जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रिया का मैं पहले पार्ट में क्रिया होता क्या है, फिर उसके भेद, कितने भेद होते हैं, कि अर्थ क्रिया के दो भेद होते हैं या फिर धातु किसे कहते हैं, वो मैं पहले पार्ट के वीडियो में बता दी हूँ। और उसको देखने के बाद अगर ये देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखेगा। ठीक है। जैसे क्रिया आपको बताए थे कि क्रिया क्या होता है, कि काम करने को ही हम क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया के मतलब भेद, जैसे कि क्रिया में धातु हम बताए थे कि धातु क्या होता है। जैसे क्रिया मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सोना रोना, आपका क्या है क्रिया। लेकिन सोना में जो धातु होता है वो क्या होता है सो, रोना में रो। तो जो मतलब कि मूल रूप होता है उसे ही धातु कहते हैं। तो क्रिया पता चल गया कि काम करने की क्रिया कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं, धातु। लेकिन इसमें आता है कि क्रिया के भेद, क्रिया कितने प्रकार के होते थे। तो मैं पहले ही बता दी थी कि क्रिया के मतलब दो प्रकार में बांटा गया, एक उसका मूल क्रिया और एक यौगिक क्रिया। और यौगिक क्रिया को ही हम तीन प्रकार में बांटे थे, अकर्मक, कर्म के आधार पे, फिर आपके जो क्रिया के आधार पे, और फिर आपका जो था कर्म के आधार पे, अर्थ के आधार पे और अन्य क्रिया में बांटे थे। जिसमें आपको बताया गया था कि कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक होता है, और अर्थ के आधार पे आपके प्रेरणार्थक क्रिया और अक्रियार्थक संज्ञा होता है। फिर अन्य क्रिया में आपके सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और आपके आते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ये सब आते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए प्रेरणार्थक मतलब कि आपको यहाँ पे खुद ही पता चल रहा है कि प्रेरणार्थक मतलब जो हमें क्रिया, ऐसी क्रिया जो हमको प्रेरणा दे उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। इसे देखिए इसमें लिखा है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब जो हम खुद ना करें, मतलब कर्ता स्वयं ना करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे, उसे ही क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम खुद ना पढ़ा के किसी और को पढ़ाए तो पढ़ाने के लिए प्रेरणा दे, वही हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, अध्यापक बच्चों से पढ़वाते हैं। देखिए यहाँ पे अध्यापक खुद नहीं पढ़ा रहे, वो प्रेरणा दे रहे बच्चों से पढ़वाते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब अध्यापक बच्चों को क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्रेरणा। कि देखिए जैसे हम कहें कि अध्यापक बच्चों से गीत गवाते हैं, मतलब कि वो खुद गीत नहीं गा रहे, वो बच्चों से गवा रहे हैं। मतलब कि वो क्या करे, प्रेरणा दे रहे हैं, वो स्वयं काम नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे कर्ता जो होता है, कर्ता आपका अध्यापक है, क्या ये स्वयं काम कर रहे, नहीं कर रहे। मतलब ये बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं क्या करने के लिए, उसको क्रिया करने के लिए। तो जो क्रिया प्रेरणा दे उसे ही हम कौन सी क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन देखिए जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसके लास्ट में, उसके अंत में आना या वाना, जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसके अंत में आना जोड़कर, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में उसके अंत में वाना जोड़ के बनाते हैं। तो जानते रहेगा जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है उसके अंत में आना जोड़ते हैं। जैसे हम करना, इसमें लास्ट में अंत में प्रत्यय जोड़े आना, तो क्या हो गया, कराना ना। और फिर उसमें द्वितीय हो गया आपका करवाना, वाना प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, करवाना। जैसे हम कह दें कि पिताजी अपने बच्चों से काम करवाते हैं, तो आगे ना वो पिताजी खुद नहीं करे, वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे खुद क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। मतलब जो करता है वो क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है किसी और को काम करने के लिए, न कि खुद काम कर रहा है। ऐसे देखिए यहाँ पे रोना है, रोना में देखिए आना प्रत्यय जोड़ा तो इसका क्या हो गया, प्रेरणार्थक रुलाना। और फिर इसका वाना जोड़ेंगे तो रुलवाना ना। कि जैसे क्या है कि मोहन बच्चों को रुलवाता है, मतलब मोहन बच्चों को रुलवाता है। तो यहाँ पे मतलब वो खुद काम नहीं कर रहा है, मतलब मोहन खुद नहीं रो रहा है, वो बच्चों को रुला रहा है। ऐसे देखिए सोना, सोना का क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया।
सुलाना, सोना का प्रयार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? सुलाना। तो सुलाना आपका जैसे कहते हैं माँ बच्चों को सुलाती है, तो मतलब वो खुद नहीं सो रही है, बच्चों को सुला रही है। और फिर ऐसे सुलाना का सुलवाना, ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा? प्रयार्थक क्रिया। जैसे हंसना का हंसाना, और फिर इसमें वाना प्रत्यय जुड़ेगा तो हंसवाना। इतना आपका देखिए जो प्रयार्थक क्रिया ये समझ में आ गया कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से काम करवाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रयार्थक क्रिया। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक जानते हैं, पहले ही बता देते हैं, जिसमें कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो उसे सकर्मक, जिसके साथ कर्म ना हो अकर्मक। जैसे हम कहते हैं रोना, तो रोना क्या आपका अकर्मक है कि सकर्मक? अकर्मक ना, कि रोना आपका अकर्मक क्रिया है, लेकिन हम उसको प्रयार्थक क्रिया में अगर बदले रुलाना, तो ये सकर्मक में बदल जाएगा कि नहीं? जैसे हम कहते कि मोहन रोता है, तो किसको रोता है? प्रश्न उत्तर मिल रहा है हमको? नहीं ना। लेकिन हम कहते मोहन बच्चों को रुलाता है, तो किसको रुलाता है? बच्चों को। तो उसके साथ कर्म आ रहा है कि नहीं? तो जानते रहिएगा जब अकर्मक क्रिया प्रयार्थक क्रिया में बदलता है तो सकर्मक का रूप ले लेता है। तो जानते रहिएगा अकर्मक क्रिया जब प्रयार्थक में बदलता है तो सकर्मक का रूप ले लेता है, लेकिन जो सकर्मक क्रिया होता है वो हमेशा अकर्मक सकर्मक दोनों में रहता है। ठीक है, इतना आपका प्रयार्थक क्रिया समझ में आ गया। कभी कभी आपको शब्द दे देगा जैसे कि हंसना का प्रयार्थक क्रिया क्या होगा, तो जानते रहेगा इसकी पहचान यही है कि उसके अंत में आना या वाना प्रत्यय जोड़ के इसको बना सकते हैं। प्रथम प्रयार्थक में आना जोड़ते हैं, द्वितीय प्रयार्थक में वाना। इतना आपका क्लियर हो गया? प्रयार्थक क्रिया किसे कहते हैं? फिर देखिए आपका जैसे कि आपके अर्थ के आधार पर एक प्रयार्थक क्रिया था, एक क्रियार्थक संज्ञा। अब देखिए क्रियार्थक, इसी से देखिए आपका बनना है ना क्रिया अर्थक, मतलब जो क्रिया का अर्थ दे वो संज्ञा बोला। देखिए यहाँ पे लिखा है जो कोई क्रिया संज्ञा का स्थान लेकर संज्ञा का काम करे, मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा पे, जो संज्ञा के स्थान पे आकर उसी का काम करे, संज्ञा का काम करे, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ से ही पता चला, क्रिया अर्थक मतलब क्रिया का अर्थ दे वो संज्ञा, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे हम कहते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभप्रद है। देखिए यहाँ पे टहलना आपका क्रिया है ना, जैसे हम कहते हैं करना, खाना, सोना, तो आपका टहलना ही क्रिया है, लेकिन ये किसकी जगह पे आके प्रयोग हो रहा है? संज्ञा की जगह पे। तो ये खुद आपका संज्ञा की जगह पे आके प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? क्रिया अर्थक संज्ञा। बोला कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना तो एक क्रिया है, लेकिन ये प्रयोग कहाँ पे हो रहा है? संज्ञा की जगह पे। टहलना जो है ये संज्ञा की जगह पे प्रयोग होकर ये क्रिया का अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? टहलना क्रियार्थक संज्ञा। देखिए एग्जाम में ऐसे ही वाक्य दे देगा, पूछ देगा ऐसे दे देगा और टहलना पे अंडरलाइन कर देगा, पूछ देगा ये कौन सी क्रिया है, तो आपको पता है कि कौन सी क्रिया है? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे हम कहते हैं देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। देखिए यहाँ पे मरना, जो देश के लिए मरना आपका क्रिया है, लेकिन ये किसकी जगह पे प्रयोग हो रहा है? संज्ञा की जगह पे। ये खुद कर्ता हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे देश के लिए मरना आपका कीर्तिदायक है, तो मरना में कौन सा संज्ञा है या फिर कौन सी क्रिया है? तो क्रियार्थक संज्ञा। जैसे कहते हैं ज्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सोना आपकी क्रिया है, पहले ही बता दिए, जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया में आता है। ठीक है, सोना आपके लिए आपका यहाँ पे क्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कर्ता या संज्ञा का रूप लिया है सोना, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा मतलब जो क्रिया किसी क्रिया जो कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पे प्रयोग दे और संज्ञा का अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। और ये जानते रहे एग्जाम में बहुत पूछता है कि आपको वाक्य दे देगा, उस पर अंडरलाइन करके दे देगा कि ये पूछ देगा कौन सी संज्ञा है, तो जानते रहेगा। जैसे इसमें पूछ दे टहलना कौन सी संज्ञा है, तो क्रियार्थक संज्ञा, या फिर मरना यहाँ पे भी क्रियार्थक संज्ञा। ये नहीं कि इसमें अकर्मक सकर्मक लगा दे, यहाँ पे इसका क्रियार्थक मतलब संज्ञा के स्थान पे क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद देखते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया। देखिए आपके अर्थ के आधार पे दो थे, आपके प्रयार्थक और क्रियार्थक। फिर आप उसके देखते हैं अन्य क्रिया में। अन्य क्रिया में आपके
आपके आते हैं पहला पूर्वकालिक क्रिया। ये आपका इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी का सिलेबस भी है कि पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक का देखिए, हम आपको पहले ही बताएं कि जैसे कि हिंदी का अगर अर्थ निकालने आ गया तो उसका परिभाषा भी आप निकाल लेंगे। देखिए पूर्वकालिक क्रिया जैसे कि मतलब एक कार्य पूर्ण होने के बाद फिर दूसरा कार्य करना। देखिए यहाँ पे है, जब कर्ता एक क्रिया को समझकर दूसरी क्रिया को करना प्रारंभ करता है उसे ही क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब जब कर्ता एक कार्य को पूरा करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करे उसे ही क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हम कहते हैं संदीप नहाकर खाता है, मतलब देखिए यहाँ पे दो क्रिया है लेकिन ये इसकी क्रिया क्या हो गया, पूर्व हो चुका, मतलब पूरा हो चुका है। तो संदीप नहा के खाता है, मतलब एक क्रिया उसकी पूरी हो गई है, फिर दूसरी क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हम कहते हैं साधना लिखकर गाती है, मतलब उनकी एक क्रिया हो गई है कि वो लिख चुकी है फिर वह गाती है, तो साधना लिखकर गाती है, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। फिर देखिए प्रीति पढ़ाकर आती है, मतलब कि प्रीति मतलब वो पढ़ा चुकी है फिर उसके बाद आ रही है, मतलब उसकी एक क्रिया यहाँ पे हो गई है फिर वो आती है, तो मतलब यहाँ पे पूछ देगा कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया। देखिए इसकी एक पहचान है कि मतलब इसके जो पहले वाले क्रिया होता है उसके अंत में कर जुटा होता है, जो धातु होता है उसके अंत में प्रत्यय क्या होता है, कर जुट के उसको पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। जैसे हम कह दें कि वह पढ़कर सोता है, मतलब वो काम हो गया कि वह पढ़ा फिर उसके सोता है, उसके लास्ट में कर आया, तो इसकी पहचान ये है कि उसके अंत में क्या होता है, कर प्रत्यय लगा होता है। तो आपका पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गया कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। फिर देखते हैं कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। देखिए संयुक्त का मतलब आप लोग समझते ही हैं, संयुक्त मतलब जहां दो लोगों का संयोग हो, कि मतलब जो क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में जैसे हम कहते हैं वह खाने लगा, यहाँ एक क्रिया है फिर यहाँ पे भी लगा, मतलब ये यहाँ पे जो खाने लगा ये क्या हो गया, ये संयुक्त क्रिया, मतलब कि जहाँ पे दो क्रियाओं के संयोग से बने उसे हम संयुक्त क्रिया कहें। जैसे कहते हैं वह खाने लगा, तो यहाँ पे जो दोनों क्रिया है इसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। यहाँ पे देखिए मुझे पढ़ने दो, यहाँ पे पढ़ने और दो ये भी क्या है, एक संयुक्त क्रिया। ऐसे ही आपको वाक्य दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी संयुक्त क्रिया है, तो आपका खाने लगा इसमें मुझे पढ़ने दो ये आपका क्या है, संयुक्त क्रिया। जैसे हम कहते हैं वह पेड़ से कूद पड़ा, यहाँ पे भी कूदना भी एक क्रिया है और फिर पड़ा, यहाँ पे भी क्या है, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया का मतलब समझ गए कि जहां दो क्रियाओं का संयोग हो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। देखिए आपका पूर्वकालिक हो गया, संयुक्त। फिर हम अगले क्रिया की तरफ चलते हैं, सहायक क्रिया। सहायक मतलब आप लोग जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब, बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, जब टेंस पढ़ते होंगे तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बारे में बहुत सुने होंगे। सहायक का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो ऐसी क्रिया जो सहायता दे, सहायक का मतलब समझ रहे ना, ऐसी क्रिया जो सहायता दे, जिसके बिना कोई कार्य पूरा ना हो उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। देखिए यहाँ पे इसके परिभाषा में लिखा हुआ है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के समझ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। मतलब ऐसी क्रिया जो सहायक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसके कार्य को पूरा करने में क्या करती है, सहायता देती है। जैसे कि आपका भी कोई काम हो कि मतलब किसी के सहारे बिना पूरा ना हो, ऐसे ही सहायक क्रिया के वाक्य में बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि उसके बिना वो क्रिया या फिर वाक्य पूरा नहीं होता। तो सहायक क्रिया मतलब समझ गए कि ऐसी क्रिया जो मतलब मुख्य क्रिया के साथ सहयोग करके उस वाक्य को पूरा कर दे या उस वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जैसे कहा है मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है, हूँ। अगर देखिए अगर लिखे मैं घर जाता, क्या आपका वाक्य पूरा हो रहा है, नहीं ना, तो यही आपका सहायक क्रिया हूँ आके उस वाक्य को क्या कर दे रहा, पूरा। ठीक है, जैसे हम कहे घर जाता ये नहीं पूरा हो रहा ना, लेकिन हूँ आकर इस वाक्य को क्या कर दे रहा, पूरा कर दे रहा। जैसे कहते वह हंस रहे थे, यहाँ पे आपके सहायक क्रिया क्या है, थे। तो यहाँ पे देखिए हम कहे वह हंस रहे, क्या आपका वाक्य पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा ना, लेकिन ये आपका सहायक क्रिया के इस वाक्य को क्या कर दे रहा है, पूरा कर दे रहा है। जैसे कहे वह दौड़ रहा था, तो यहाँ पे देखिए वह दौड़ रहा, मतलब यहाँ पे वाक्य नहीं पूरा हो रहा ना, रहा था आ गया आपका
जो सहायक क्रिया, इस वाक्य को क्या कह दिया, पूरा कर दिया। तो सहायक क्रिया का मतलब ही, मतलब इसके बिना, सहायक क्रिया के बिना ही वाक्य कभी पूरा नहीं होता। तो ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ सहायता प्रदान करे उसे ही क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। अब बचपन से आप पढ़ते होंगे जो इज आर एम, जो वाज वज था, ये सब किसमें आता है कि हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे जानते होंगे। तो यही आपका क्या है, सहायक क्रिया, जहाँ पे हु आ जाए, थे आ जाए, लास्ट में था थी, वही आपका क्या होता है, सहायक क्रिया। फिर आपका देखिए, आपका जो क्रिया था यहाँ पे आपका जो अर्थ के आधार पे प्रणार्थक क्रिया और फिर क्रियार्थक संज्ञा, ये आपके हुआ। फिर अन्य क्रिया में आपका आता है पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया। और फिर आपका जानते रहेगा कि एक आपका आता है कि नाम धातु क्रिया, इसी में आपका एक नाम धातु क्रिया आता है, इसका एक अलग से क्रिया होती है नाम धातु क्रिया। देखिए, इसको बस सिंपल से समझ लीजिए आप कि नाम धातु क्रिया होती क्या है, कि मतलब ऐसी क्रिया, ऐसे धातु मतलब जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के स्थान पे आ जाए उसे ही क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे हम कहते संज्ञा की बात करें, जैसे हम कहते बात, बात क्या हो गया आपका, एक संज्ञा हो गया, लेकिन बात को अगर हम नाम धातु में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बतियाना। बतियाना आपका क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। जैसे हम कह दें ये आपका बात हो गया, तो बात को जो नाम धातु क्रिया में बदलते हैं तो इसका क्या हो जाता है, बतियाना। बतियाना, इसमें भी आना प्रत्यय जोड़कर आपका क्रिया नाम धातु में बदलता है। जानते रहिए जो नाम धातु क्रिया होता है उसके में भी आना प्रत्यय जुड़ता है। जैसे हम कहते हैं हाथ, हाथ भी आपका एक संज्ञा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हथियाना। इसके लास्ट में क्या होता है, आना जुड़ता ही है। जैसे हम कह दें कि यहाँ पे ये संज्ञा की बात कर दे, जैसे हम कहें सर्वनाम, जैसे हम कह दें अपना, अपना का अपनाना, इसका नाम धातु बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अपनाना। यहाँ पे भी देखिए आना प्रत्यय जुटा है, ये भी आपका क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। जैसे हम कह दें कि मान लीजिए आपका है दो संज्ञा हो गया सर्वनाम। अब विशेषण की बात करें, जैसे हम कहते गरम, गरम का क्या हो जाएगा, गरमाना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। तो आपका देखिए एग्जाम में ऐसे ही दे देगा कि हथियाना, ये कौन सी क्रिया है, तो जानते रहेंगे कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। जैसे हम कह दे चक्कर, तो इसका जो नाम धातु क्रिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, चकराना। तो ये भी आपका नाम धातु क्रिया। एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि गरमाना में कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। तो आपकी क्रिया के जो अन्य भेद थे, इसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया, एक नाम धातु क्रिया। जो आपको पता है कि पूर्वकालिक में आपका कार्य पूरा हो जाए, फिर संयुक्त क्रिया में दो क्रिया का संयोग हो, और सहायक क्रिया में मतलब जो मुख्य क्रिया का सहायता प्रदान दे। और नाम धातु क्रिया जानते हैं कि उसमें आना प्रत्यय जुड़ के उसको लगाते हैं, जो लास्ट में या प्रत्यय जो जुटा होता है वो आना प्रत्यय, जैसे बात का बतियाना, हाथ का हथियाना, फिर अपना का अपनाना, गरम का गरमाना, चक्कर का चकराना, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुटता है। तो आपका देखिए जो क्रिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे यहाँ पे हम बता दिए हैं। अगर इसको आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले पार्ट के वीडियो में हम क्रिया के बारे में, अकर्मक, सकर्मक और धातु के बारे में हम बता दिए थे। और अकर्मक सकर्मक एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ कि अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है। इसके बाद आपका यहाँ से जो क्रिया प्रणार्थक, क्रियार्थक संज्ञा, फिर पूर्वकालिक, फिर सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, जो क्रिया से जो भी क्वेश्चन उठते हैं या एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वहां से हम यहाँ पे जो आपका था टॉपिक वहां पे हम क्लियर कर दिए हैं। इसको आप लोग नोट से बनाते हुए चलेगा और अच्छे से मतलब उसको नोट से बना के लिखते हुए चलेंगे। देखिए कोई चीज जैसे कि आपको होता है कि मतलब कि एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, या फिर नोट से नहीं बनाएंगे फिर भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम आएगा तो आप एग्जाम में सिर्फ रिवीजन करेंगे, ये नहीं कि आप हर एक टॉपिक पढ़ लेंगे। और हिंदी जानते रहेगा कि एक बार पढ़ लिए तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक बार इसको समझ लिए, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते जाइएगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा
और लाइक भी करिएगा और कमेंट करिएगा कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगी ये किस पे बनाऊंगी।